गाइस वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स। मैं पूजा रावना आज आपको सरिता, सचिन, जेसिका, नेहा का और सुमित महल का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है उसका फाइनल रिजल्ट लेकर आ गई हूँ। इस रिजल्ट में बहुत हम लोगों ने भी किसी को गलत समझा, किसी को सही समझा, आप लोगों ने भी गलत समझा और सही समझा, कहीं अच्छी तो कहीं बुरी बातें होते रह गई। लेकिन गाइस आज भी वही चल रहा था कि आखिर मनीषा इतने दिनों से चुप क्यों थी। तो जो लोग ना अभी आप सरिता जी का ब्लॉग देखे होंगे और इसके पहले मेरा ब्लॉग देखे होंगे, ये छठ पूजा का पहले वाला ब्लॉग, तो उसमें मैंने क्लियरली आपको बता दिया था कि मनीषा वो बेवकूफ़ लड़की है जिसके आँख के सामने ही उसके पति किसी और के साथ रहते रह गए, फिर उसके आँख के सामने उसके पति किसी और के संग सो घूमते रह गए, किसी आँख के सामने होटल में घूमते रह गए, चाहे जो भी किया। एक पति सन्नाटे के साथ और हिम्मत के साथ किसी दूसरी औरत के साथ अपने ही पति को इधर और अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को इधर बैठा कर घूमते रह गए। उस बेवकूफ़ों में से मनीषा एक है। और ये बेवकूफ़ी का कोई एक रीज़न नहीं है, उसका यही रीज़न है कि मनीषा ना बहुत छोटे से गांव से आती है और उसका माइंड अभी उतना विकसित नहीं हुआ था क्योंकि 18 साल में उसकी शादी हो गई थी। और हर एक चीज़ को ना हर एक इंसान समझ जाए ऐसा नहीं हो सकता। और हमारे भारतवर्ष में, भारत के बाहर बहुत ऐसी औरतें हैं ना जो अपने पति के अत्याचार को आज भी सह रही हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती हैं। और हो सकता है अभी जो मेरा मोबाइल देख रही हैं इसमें से भी बहुत सारी औरतें होंगी जिनके पति ने उनको चीट किए होंगे। चीट करने से पहले हमें तो ऐसा लगता है कि हम मर जाएंगे या उनको मार देंगे या छोड़ देंगे या उनको छुड़ा देंगे, लेकिन ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी रियलिटी है कि हर एक औरत का कभी ना कभी पति का चैटिंग, मैसेज ऐसा कुछ पकड़ाता है। हर एक औरत नहीं, लेकिन 100% में से 60% औरतों का ना पति का कहीं ना कहीं अफेयर या कुछ ऐसा पकड़ाता है, लेकिन लड़कियां छोड़ नहीं पाती हैं। बहुत सारी बातें होती हैं गाइस, और जो रियलिटी है मैं रियलिटी बेस पे बात करती हूँ। तो जो लोग इतने एडवांस हैं जिनके पति एक बार धोखा दें या कुछ दें तो अपनी पति को छोड़ देंगी, या उनके पास इतना हिम्मत होगा तो वो लड़कियां बहुत महान होंगी। उन लड़कियों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे गाँव की कुछ ऐसी लड़कियाँ जिनके पति सामने ही उनके पति ना किसी और लड़की को घुमाते रह गए, लेकिन उनको ये बेवकूफ़ बनाते, नहीं वो तो हमारी भाभी हैं, नहीं वो तो हमारी दीदी हैं, नहीं वो तो हमारी चाची हैं। और भी हमारे यहाँ पे एकदम सेम मैं जहाँ रहती हूँ, मतलब मेरी मम्मी का जहाँ घर है, वहाँ पे एक लड़की के संग ऐसा ही हुआ गया। इस दिसंबर में उसकी शादी हुई और वो शादी करके गई। बहुत छोटी उम्र की लड़की है और उससे शादी इसलिए किया गया, बिना दहेज का किया गया, क्योंकि वो लड़की बहुत ही देखने में सुंदर, सुशील और बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरती में कोई मामले नहीं है। और लड़का वाला बहुत ज़्यादा पैसा वाले मिल गए थे, बहुत ज़्यादा पैसा वाले। तो सोचा गया कि चलो, लड़कों की तरफ से ही ऑफ़र आया तो लोग सोचे कि चलो शादी कर देते, इतना अच्छा रिश्ता मिला है, सब कुछ अच्छा है तो शादी कर दिए। लेकिन गाइस जैसे ही शादी के बाद गई, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना अच्छा गुजरा, लेकिन कहीं ना कहीं उस लड़की को ये समझ में आ गया, जो उसके हस्बैंड थे ना गाइस, उनका अपने भाभी के संग में ही रिलेशन था। भाभी के संग उठना, भाभी के संग बैठना। और तो और गाइस मेरी एक फ्रेंड है जो मैं यहाँ आपको बता दूँ, आद्रा में रहती है। मैं उसका नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो आद्रा की है, आसनसोल के आसपास कहीं पड़ता है आद्रा। आज भी उसका एक बेबी है, शादी को 15 साल हो गए हैं। मतलब इग्नू का क्लास करते समय वो मुझे मिली थी। तो उसका 15 साल, आजकल 12 से 14 साल तो उसकी शादी को हो गए होंगे। और उसका एक ही बेटा है और आज भी उसका, यहाँ तक कि पति, एक ही घर में रहते हुए पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं है। और उससे जो शादी की है गाइस और कोई नहीं, उसकी मतलब वो हस्बैंड का ना उसका भाभी के संग ही रिलेशन है। और वो भाभी भी कोई और नहीं, उस लड़की की ना अपनी बहन है, जो अपनी बहन की शादी इस लड़का से कराई थी। लेकिन सोचिए आज भी वो लड़की इसलिए चुप रहती है। वो बार बार ना हमेशा जब देखिएगा तो अपनी माँ के पास आती है जाती है, लेकिन वो इसलिए, मैं बोलती हूँ तू बोलती क्यों नहीं है, तो बोलती है मम्मी पापा जिस दिन ये जानेंगे ना, अगर मेरी जेठानी कोई और होती ना पूजा, तो मैं उससे झगड़ा करती, लेकिन मेरी जेठानी मेरी बहन ही है, तो मैं अपनी बहन को क्या इल्ज़ाम लगाऊं और अपनी बहन से क्या झगड़। यहाँ तक उसके पति क्या अर्न करते हैं, क्या कमाते हैं, क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, जब तक उसकी दीदी यानी उसकी जेठानी बोलेंगी नहीं तब तक उसके पति खरीदेंगे नहीं। तो 2 केस तो मैं आपके सामने ही प्रेजेंट कर दी, लेकिन फिर भी आज भी वो अपने पति के संग है, डिवोर्स नहीं दे रही है, कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि बोलती है कि मेरे माँ पापा अगर ये सुन ले कि मेरी बड़ी बेटी ही मेरी छोटी बेटी के ना रिश्ता ख़राब कर रही है तो उनको कैसा लगेगा। और दुख मुझे इस बात का नहीं है पूजा कि मेरी बहन मुझे धोखा दे रही है, दुख इस बात का है कि जिस लड़का के लिए मैं सब कुछ छोड़ के आई, मेरा शादी हुआ, आज भी उसको ये एहसास नहीं होता है कि एक बहन को के लिए दूसरी बहन को इतना रुला रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
मनीषा की कहानी में। तो मनीषा की कहानी में जो लोग ये बोल रहे थे कि मनीषा ना पूरा गेम में मिली हुई है, मनीषा और सचिन मिलकर सबको लूट रहे, नहीं, मनीषा इस गेम में मिली हुई नहीं है। मनीषा और सचिन देखिए मिली तो है, ऐसा नहीं है कि अपने पति का सा। और मैंने शुरू से आपको एक बात बोला है कि वो सचिन एक ऐसा यूट्यूबर है ना जिसको पता है कि कंट्रोवर्सी कहाँ करनी है, कहाँ पे कौन सी पॉइंट बोलनी है, वो पूरा दुनिया को घुमा सकता है। जब सारे लोग बोलते हैं ना वो कंट्रोवर्सी करता है, तो कंट्रोवर्सी, तो मैं बार बार बोलती हूँ कि उसको कंट्रोवर्सी करना आना भी चाहिए, और चाहे तो सारे यूट्यूबर कंट्रोवर्सी कर सकते थे, लेकिन जिस लेवल पे सचिन कंट्रोवर्सी करता है ना उस लेवल पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर सकता है। एक बिहार के लोगों के पास ना दिमाग बहुत होता है, कोई चाहे तो उसको अच्छा जगह इस्तेमाल करता है, कोई बुरा जगह। तो इन्हें डॉलर बढ़ाना है। और मैंने इसके पहले भी आपको एक बात बोला हुआ था कि अगर आप सोचिए कि मनीषा ये बात ना अगर पहले आवाज़ उठाती तो हो सकता था कि उसको ही दबा दिया जाता, ये बोल के कि भाई बहन के रिश्ते को बदनाम कर रही है। और फिर देखा ना एक बार शक की है तो कैसे बोल रही है वीडियो कॉल में आकर, जगह दीदी तेरे पति में है क्या, तेरे पति में है क्या। अगर पत्नी उधर से सामने वाली गर्लफ्रेंड एक बीवी को वैसे ही बोले और एक बीवी बर्दाश्त कर ले, ये भी बहुत बड़ी बात है गाइस। तो क्या हो सकता है कि मनीषा के पास सबूत ना हो और अब उसे पता चली हैं सारी बातें, ये भी हो सकता है। लेकिन जब भी पता चली, यहाँ तक कि मुझे इतना तो पता चल गया है कि जब वो एंगेजमेंट में भोपाल गई थी तो पता चल गया था। तो मनीषा को कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। और मैं शुरू से बोल रही हूँ, जब से मनीषा को शक था, अगर वो अपनी सासू माँ और अपनी ननद का सहारा ली होती, अपनी सास और ननद का साथ ली होती, तो शायद आज बातें इतनी नहीं बढ़ती। आप चाहे इस बात से सहमत हो तो, नहीं हो तो, ये आप सबकी मर्जी है। लेकिन मैं अभी भी बोल रही हूँ, अगर मनीषा अप्सरा आंटी का साथ ली होती शुरू में, भले जिनको जो बोलना है बोलिए, लेकिन मैं अप्सरा आंटी की तरफ से बोल रही हूँ, अगर शुरू में मनीषा को जब शक था तब वो अप्सरा आंटी से बातें क्लियर की होती तो अप्सरा आंटी कुछ ना कुछ करती। आप तो देखते हैं ना दूसरे के मैटर में अप्सरा आंटी कूद जाती हैं, अगर उनको कोई थोड़ा सा बोले तो चार को, जब तक बोलती नहीं है तब तक शांति से रहती नहीं है। तो आंटी कुछ ना कुछ जवाब देती हैं। लेकिन चलिए, हो गया, जो बात बीत गया उस पर हम लोग नहीं कर सकते हैं। और अभी जो चल रहा है, अभी जो हो रहा है, मैंने बार बार आपको बोला कि जो जगह दीदी थी ना, ये सोची थी कि चलो इसके साथ मुझे फाइनेंशियल, फिजिकली, मेंटली सचिन के साथ बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहा है, तब तक मैं सचिन का यूज नहीं कर रही हूँ, प्यार कर ले रही हूँ। इतना पैसा वाला है, इतना बड़ा यूट्यूबर है, मुझे पैसा, नाम, फेम सब मिल रहा है। बाद में देखूँगी, अगर लाइफ अच्छा रहा तो शादी करूँगी, नहीं अच्छा रहेगा तो सचिन के साथ काम चल जाएगा। लेकिन इनकी ज़िंदगी में तो सुमित महल आज से नहीं, बहुत पहले से थे गाइस। और आपको उनका भी असलियत, बहुत कुछ नेम फेम के लिए इंसान आजकल कुछ भी कर दे रहा है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि उनकी शादी टूट गई है, तो बिल्कुल भी उनकी शादी टूटी नहीं है और उनकी शादी होगी, ये भी आप जान जाइए। बस ये सब लोगों को गुमराह किया जा रहा है और कुछ नहीं है। और सुमित महल को ना जगह दीदी के बारे में सब कुछ पहले से पता है, तो आप लोग ये मत डरिए कि वो शादी नहीं करेंगे। और ठगनी का तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन बात होती है ना कैरेक्टर की। देखिए अगर आपके पास लाखों रुपीस, करोड़ों रुपीस एक बार गुम हो जाएगा ना, तो शायद में भी ज़िंदगी में वो आ जाए, लेकिन एक बार इज्जत चला जाता है ना तो वो कभी हाथ में नहीं आता है। लेकिन ये बड़े बड़े यूट्यूबरों को शायद ये चीज़ समझ नहीं आती, या कुछ उनका अलग ही रहे, डॉलर डॉलर डॉलर, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, अपने माथा को दही मत कीजिए, अपने दिमाग को ना ख़राब मत कीजिए, अपने दिमाग को ख़राब मत कीजिए। आप लोग ना सही रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और इन लोगों का ना टेंशन हटा के आप अपने लाइफ में ना खुशी खुशी रहिए। और इतना जान जाइए कि अब आप ये आंख बंद करके मान लीजिए कि मनीषा को ये बात ना पता थी पर श्योर नहीं थी, 100% श्योर नहीं थी, और आज वो जगी है और फिर से वो सचिन का साथ दे रही है। लेकिन सचिन ना, और मैंने बोला ना, सचिन जगह दीदी को ये पता नहीं था कि जिसको फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली सचिन का यूज कर रही हैं, जब उसको छोड़ेंगी तो वो फेविकॉल है, सचिन फेविकॉल है, वो अपने घर के लोगों को नहीं छोड़ता। तो आप किस खेत की मूली हैं? तो आपको भी, वो अपनी माँ को नहीं छोड़ता, अपना माँ को डेली बोलता है कब सुधरिएगा बताइए। जो अपना माँ को नहीं छोड़ता वो आपको क्या छोड़ेगा जगह दीदी। तो सचिन फेविकॉल है। चलिए, हमेशा एक लड़की ही एक लड़का को बदनाम करती है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो बदनामी हुई अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन चलिए, सचिन ने ये रियलिटी बता के भी अच्छा किया कि सब जो देवी मान के पूजते थे, कम से कम उनकी पूजा तो नहीं करेंगे, और रियलिटी पता चल गई है। और वो गलत हैं, दोनों गलत हैं। मैं अभी भी बोल रही हूँ, सचिन के साथ साथ जगह दीदी फुल गलत हैं, दोनों के दोनों गलत हैं। लेकिन अब मनीषा को इस मैटर से आप निकाल दीजिए, उसको हिम्मत दीजिए, पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए, क्योंकि वो सचिन को छोड़ेगी नहीं, ये आप सबको पता है। लेकिन मैं मनीषा से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मनीषा, तुम जो सोशल मीडिया पर तुम्हारे चलते जिनको सारे लोग तुम्हारे फैमिली को पहचानते हैं ना, तो एटलीस्ट सोशल मीडिया पर आकर ना तुम सच बताया करो, सच का साथ दो, क्योंकि सच ना कभी हारता नहीं है। कभी कभी झुक जाता है लेकिन कभी हारता नहीं है। तो तुम एटलीस्ट सच का साथ दो, तुम्हारे साथ पूरा परिवार है, और हम लोगों ने तुम्हें बोला था कि तुम्हें
स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। अब ऐसे 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 झूलने से कुछ नहीं होगा, तुमको सही बनना पड़ेगा, परफेक्ट बनना पड़ेगा। टाइम से उठना, घर का काम करना, अपने घर को मेंटेन करना, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो पीस और शांति की ज़रूरी है ना तुम्हारे लाइफ में, वो उसकी कमी है। तुम उस चीज़ की प्लानिंग करो। और बच्चा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, मतलब कि अरे 5 साल शादी हुआ है, बहुत लोगों का। मेरे घर में ही मेरी मामी जी को 12 साल बाद बच्चे हुए हैं, और 12 साल बाद हुए हैं तो आरती, पुष्पा, विशाल, किशन और 2 बच्चे थे, 6 बच्चे हुए हैं उनके। तो 2 बच्चे डेट कर गए, आज भी 4 बच्चे हैं, उनकी शादी भी हो चुकी है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि और भी हैं, एक हमारे पड़ोस में है, उनको भी 13 साल शादी के 13वें साल के बाद बच्चा हुआ। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि किसी को जल्दी होता है, किसी को लेट होता है। और तुम्हारे रिलेशन में क्या था ये तो सबको पता चल चुका है। तो तुम घबराओ मत। जितना जिस चीज़ का टेंशन लोगी ना, बच्चा तो उस चीज़ में ना उतना दिक्कत होती है। तो फ्री माइंड रहो, खाओ पियो, मस्त रहो। ये सोचो एक बुरा झोंका था जो आया और चला गया, लेकिन अभी जो सचिन के ऊपर जो केस हुआ है, जो मुकदमा हुआ है, जो रियलिटी है, रियलिटी बता दो। किसी भी अपने व्यूअर्स को ना डिस्टर्ब करके, मेंटली जितना तुम लोग डिस्टर्ब हो ना, उतना सारे व्यूअर्स डिस्टर्ब है। तो आप लोग प्लीज़ ये सच बता दीजिए। और इस दुख के समय में हमारा सिंपैथिक, हमारा प्यार आप लोग के साथ है। और जो लोग भी जिस चैनल पर जो बोलना है बोलते रहिए। और इस कहानी का गाइस अभी तक तो यही सार है, आप जहाँ तक समझ गए हैं। कोई भी मनीषा को डबल फेस ही समझेगा कि मनीषा ऐसे करती थी। बच्चा भी तो माइंड में लोगों को ये भी डाल दिया गया है कि ये बच्चा के लिए किया जा रहा था, सर्वगेशी के लिए किया जा रहा था। सर्वगेशी के लिए था कि नहीं था ये तो भगवान जाने। जो रियलिटी है वो तो सचिन और जगत दीदी और मनीषा को ही पता है। लेकिन अभी तक का जो कहानी का सार था मैंने अपने हिसाब से समझा दिया है। आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। और रियलिटी आप लोगों को पता चल गई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से कौन सही कौन गलत।